जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। हम सभी इंसान संबंधों के जगत में रहते हैं। संबंधों का जगत अर्थात हम सभी परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेशन में हैं। कैसे? हम देखते ही हैं। हम कहीं किसी के माता पिता हैं, कहीं किसी के पुत्र पुत्री हैं, कहीं किसी के भाई भाभी हैं, कहीं किसी के भतीजे भतीजी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब हम किसी न किसी से संबंधित हैं। रिश्तों में नहीं तो पड़ोसी के नाते में बंधे हैं, अथवा प्रेम भरे नातों में बंधे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधों में बंधे हुए हैं। इसीलिए कहा कि संबंधों के जगत में जीते हैं। ऐसे में जब हम परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो कई बार आपसी विचारों का मतभेद उग्र होकर के खड़ा हो जाता है हमारे सामने। बड़ा उग्र हो जाता है कि मेरे विचार इससे बिल्कुल मैच नहीं करते और इस वजह से मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, रहना तो दूर, मैं इसे एक क्षण भी नहीं देख सकता हूँ। इस तरह से ये विचारों का मतभेद बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लेता है। लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधों के जगत में जीते हुए विचारों के मतभेद रहने के बावजूद ये विचारों का मतभेद हमारे विकास में एक जादू की तरह काम कर जाए, यानी हमें विकसित करने का एक बड़ा वो काम कर जाए, हमें विकसित करने में एक बड़ा मददगार साबित हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी विचारों का मतभेद होने के बावजूद यही विचारों का क्लैश हमें विकसित करने में मदद दे सकता है। क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि जब भी हम अपने साथ संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, जो भी हमसे रिलेटेड हैं, तो उस समय हमारी नज़र कैसी होती है। यानी नज़र से मतलब है कि हमारी नज़रों पर हमने कौन सा चश्मा चढ़ा रखा है। अब वो चश्मा ऊपर वाला नहीं, ये फिजिकल भौतिक चश्मा नहीं, हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर हमने कौन से चश्मे का आवरण लगा रखा है और फिर हमारे भीतर उसके प्रति क्या चल रहा है। क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे भावों पर निर्भर करता है। अगर हमारे भावों में पहले से ही उसके प्रति कोई गलत भाव है, दुर्भाव है, गलत धारणा, गलत मान्यता हमने बिठा रखी है, तब फिर हमारे आंखों पर हमने उस रंग का चश्मा चढ़ा लिया है। तो ये व्यक्तित्व का विकास हो हमारा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने चश्मा कैसा चढ़ा रखा है अपनी आंखों के ऊपर। तो उसी के फलस्वरूप आपका व्यवहार आपके भावों पर निर्भर करता है और उसी के फलस्वरूप आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी पैदा हो सकती है, और या फिर इसका उलट, इसका विपरीत, विकास की बहुत सी संभावनाएं भी उजागर हो सकती है। यानी अगर हमारा चश्मा ठीक है तो वो हमें विकास की संभावनाएं दे जाएगा, और अगर हमने बहुत गलत मान्यताएं उसके बारे में बना रखी है, संबंधों में हमारे भाव उसके प्रति बुरे हैं, तो वही नज़रिया हमारा हमारे जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करेगा। तो हम जिस भी भाव के साथ शुरुआत करते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा दरोमदार होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि यदि हम ये मानकर ही चलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, दूसरा वाला गलत है, तो हम बहुत जल्दी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ हर इंसान अपनी ही अनोखी दुनिया में रहता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि एवरीबडी इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, और जैसे वो व्यक्ति अनूठा है वैसे ही वह व्यक्ति भी अपनी अपनी अनोखी दुनिया में रहता है। तो जब हर व्यक्ति अपने आप की दुनिया में ही जी रहा है तो आप ऐसे में किसी को गलत या सही नहीं ठहरा सकते ना। वो उसकी सोच के हिसाब से वो सही कर रहा है, आप अपनी हिसाब से सही सोच रहे हो। तो अगर हमें इस बात का विश्वास होता है कि हम ही ठीक है और दूसरा भी अपने आप को ठीक ही समझ रहा है, तब फिर क्या होगा कि वो दोनों ठीक लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, और तब हमारे अंदर के आवेग जो है वो प्रबल रूप से बाहर आने लगते हैं, और तब दोनों को चोट पहुंचती है। दोनों ही एक दूसरे को भला बुरा कहना शुरू करते हैं, और फिर दोनों का ही एक दूसरे को सहना मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें तो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हैं, इसलिए हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं समझते हैं कि जब हम अपने आप को ठीक समझते हैं और वो भी अपने आप को ठीक समझता है तो कलह कितना अधिक बढ़ जाता है। तो हमारे जो विश्वास है कि मैं ही ठीक हूँ, ये जो हमारे विश्वास होते हैं, यही झगड़ों की
जड़ बनते हैं और यही हमारे विरोधी भावों को समाप्त भी कर सकते हैं। यानी ये जो विश्वास हमारे अगर सही हो जाए तो यही हमारे जो एक दूसरे को हम विरोधी मानते हैं कि ये मेरा पक्का कट्टर शत्रु है, ये चीज़ समाप्त भी की जा सकती है अगर हमारा नज़रिया सही हो जाए, अगर हमारे अंदर के विश्वास सही हो जाए। अगर परिस्थिति इस तरह से बिगड़ने लगती है तो दूसरा नहीं बल्कि हमें खुद सोचना होगा, समझना होगा और विचार करना होगा और अपने आप को ढीला करना होगा, तब बात दूसरे ही तल से शुरू हो सकती है। यानी ये ना सोचें कि उसको सोचना है, उसको समझना है, नहीं, मैं खुद सोचूंगा, मैं खुद विचार करूंगा कि क्या पता उसका नज़रिया अलग हो। मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इस आसमान को देख रहा हूँ तो मुझे बादल ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन क्या पता मेरे पड़ोस वाले कमरे से जो व्यक्ति खिड़की से आसमान को देख रहा है उसे आसमान का बादल कुछ दूसरे तरीके से नज़र आ रहा हो, और फिर कोई चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो कि हमारे बिल्कुल ठीक सामने 180 डिग्री सामने से वो आसमान को देख रहा है तो उसे आसमान दूसरे तरीके से नज़र आएगा। तो इसीलिए उसके नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो हमें उसका नज़रिया गलत नहीं लगेगा, तब बात दूसरे ही तल से शुरू हो सकती है। अगर हम अपनी ठोस धारणा से बाहर निकल कर सोचें कि हम सब अलग अलग तल पर जी रहे हैं परंतु कोई ऐसा रास्ता है जिसमें दोनों का मिलन हो सकता है, तब कठिनाइयाँ सुलझनी शुरू हो जाती हैं। हम सब के अंदर वास्तविकता के अलग अलग नक्शे बने हुए होते हैं। यानी हर व्यक्ति अपनी ही क्रिएटेड वर्ल्ड में होता है, तो अपने वास्तविकता के भी नक्शे सबके अलग अलग हैं। हर विषय पर हमारे जो अनुभव हैं उनके आधार पर ही हम सोचते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी हर सब्जेक्ट पे सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं ना। मेरे लिए हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए, आपके साथ उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो आपका अनुभव क्या होगा कि वो व्यक्ति खराब है, बेकार है, स्वार्थी है, वगैरह वगैरह। तो आप उसके आधार पर ही सोचोगे और उसी के आधार पर व्यवहार करोगे जो आपका अनुभव था। तो हर व्यक्ति अनोखे ढंग से अपनी ही दुनिया में रहता है, इस बात को तो अब हम अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे। तो अगर इन सभी बातों को समझते बूझते हुए हम व्यवहार करते हैं लोगों से, तो हम उनके अनोखेपन और उनके अलग तरह के व्यक्तित्व को भली भांति स्वीकार कर पाते हैं और तभी लोग अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी भाव भंगिमाओं और अपने अपने तौर तरीकों यानी अपने अपने स्टाइल्स के साथ रह पाते हैं। तो दिक्कत हमें यही तो होती है ना कि उसके तौर तरीके हमें समझ नहीं आते, उसके विश्वास, उसकी भाव भंगिमा हमें अच्छी नहीं लगती। तो अगर हम ये बात समझ लेंगे कि हर व्यक्ति की अपनी अनोखी अलग दुनिया है, तो उसके बाद में हम सबको उनके अपने अपने तौर तरीकों में स्वीकार कर पाएंगे। तो साधारणतः हम दूसरे आदमी के बारे में पहले से एक धारणा बिठा लेते हैं कि वह तो मुश्किल पैदा करने वाला है, मतलब पहले ही सोच लिया कि इसके कारण तो मुझे दिक्कत आने ही वाली है। तो इसी तभी दिक्कत आती है, फिर हम नहीं रह पाते हैं, फिर हमें उनकी हर बात समझ में नहीं आती है, मेरे दिमाग से परे की बात है, जनरली हम ये सब बातें बोलते ही हैं। तो हमें समझना ये है कि हर आदमी को यह भली भांति सोचना चाहिए कि दूसरे आदमी को मिलने से पहले ही कहीं वो अपने मन में उसके लिए वैर विरोध तो इकट्ठा नहीं कर रहा, यानी पहले से ही ये धारणा तो नहीं बना ली कि ये तो बेकार ही है, ये तो मेरे लिए दिक्कत ही खड़ा करने वाला है, ये कभी मेरा सपोर्ट करने ही नहीं वाला है। ऐसे ही उसके मिलने के पहले ही आपने अपने मन में उसके लिए वैर विरोध तो इकट्ठा नहीं कर दिया। अगर हम इस समय जागरूक हो पाएंगे तो हम पाएंगे कि हमने तो अपने भीतर यह विचार डाल ही लिया है कि दूसरा आदमी आपके लिए, मतलब मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा, और तब हम देखेंगे कि उसने वास्तव में ही हमारे लिए कठिनाई खड़ी कर दी। मतलब 100 में से 99 मौक़ों पर यही चीज़ होती है कि हम चूंकि पहले से मान के चलते हैं कि ये तो मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकता है, ये व्यक्ति तो मेरा कभी भला देखता ही नहीं है, और तब ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ में होने लगती है। मतलब वास्तव में ही वो व्यक्ति हमारा फिर भला नहीं सोचता, क्योंकि आपकी अवचेतन मन में जो विश्वास है उसके प्रति, वही विश्वास तो फलित होने लगेगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को पहले से दोषी करार ना करें, दोषी ना ठहराएं, और ना ही अपनी अपनी हाँकते चले जाएं। मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये किया, मैं वो करता हूँ, मैं बस हर व्यक्ति की, हम देखते हैं ना बहुत लोगों की आदत होती है मैं। तो ना ही अपनी हाँके और ना ही दूसरों को दोषी ठहराएं। दूसरों से बातचीत करें, अगर हम उनको उनके तरीके से देखें और उनके साथ संवाद करेंगे, तो अगर हम निर्दोष रीति से बिना
बिना दूसरों को दोषी ठहराए और बिना अपनी हाँके सिर्फ निर्दोष अगर बातचीत हुई तो हम उनसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और अपने में नई योग्यताओं का विकास कर सकते हैं, और तब कठिनाइयाँ भी हमारे लिए कुछ सीखने का अवसर बन जाएगी। दूसरों पर या अपने पर दोष लगाने की बजाय तब हम क्या कहेंगे, अच्छा ये विधि या ये ढंग काम नहीं किया तो ठीक है, कोई दूसरा ढंग अपना कर देखता हूँ। मतलब कई बार होता है ना, हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, तो हमें उसमें गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देखना है ठीक है ये विधि काम नहीं कर रही बच्चों को समझाने की, तो हम कोई दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। अगर हम सीखने के भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होएगी, यानी हम लचीले होंगे कि ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। ये व्यक्ति अगर मेरे प्रति गलत सोच रहा है तो इसके मन में ये सोच होगी, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसे नए तरीके ईजाद करें कि जिससे हम इससे बहुत कुछ सीख जाएं, मतलब इसको दोषी ना ठहराएं। ठीक है ये तरीका काम नहीं कर रहा तो मैं कुछ अलग तरीके से इससे बातचीत करके देख लूँ। मेरे को अपनी बात कहनी ही है तो मैं इस ढंग से नहीं दूसरे ढंग से कहूँ जिससे कि उसे बुरा ना लगे। तो जब हम सीखने के लिए तत्पर होंगे और पहले से दूसरों को दोषी नहीं ठहरा रहे होंगे और अपने आप को लचीला बनाए रखेंगे, अपनी अपनी नहीं हाँकेंगे, फ्री माइंड होकर के, मतलब बिल्कुल खाली निर्दोष चित्त होकर के अगर सोचेंगे तो हमें नए आयाम अपने आप सुझाए जाएंगे, हमारे भीतर से नए आइडियाज़ आएंगे, और तब वो जो संबंध है हमारा वो हमारे लिए मतभेद पैदा नहीं करेगा, हमारे मन मुटाव का कारण नहीं बनेगा, बल्कि हमारे विकास का कारण बन सकता है। तो इस तरीके से हम संबंधों के जगत में प्रेम पूर्ण जी पाएँ। यही सद्भावना। ओम शांति। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो।